यहाँ पे दोस्तों किराया का मकान जो है ना वो नहीं मिल पाता है और किराए के मकान के लिए ना हमको या तो पेटरवार जाना पड़ेगा या तो फिर साड़म जाना है। कोई भी इंसान चाहता है कि हम अच्छे जगह हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छे जगह डेरा लेकर के रहें, लेकिन वैसे सुविधा नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ये भी तो मिल गया, ये भी बहुत है। इन लोगों को ना सुबह 9 बजे से लेकर के ना रात के 7 बजे तक अकेले रहना पड़ेगा। प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नंदन राज इस ब्लॉग में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों का कमेंट आया था कि आप लोग जो हैं कि इस करकट के मकान में क्यों रहते हैं, तो आज मैं आपको यही बात बताने वाला हूँ। दोस्तों हम लोग जो है ना यहाँ पटना से बेसिकली जो है ना काम के सिलसिले में यहाँ पे तेनुघाट जो है बोकारो में आकर के रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों किराया का मकान जो है ना वो नहीं मिल पाता है और किराए के मकान के लिए ना हमको या तो पेटरवार जाना पड़ेगा या तो फिर साड़म जाना पड़ेगा। और साड़म जो है ना यहाँ से करीब 15-16 किलोमीटर दूरी पड़ता है और पेटरवार जो है तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूरी पड़ता है। तो ऐसे में अगर वहाँ पे हम लोग किराए का मकान लेकर के रहते हैं तो फिर दिक्कत ये होता है ना दोस्तों कि ये दोनों है ना दोस्तों घर पे अकेले रह जाते हैं और कभी किसी तरह का कोई इमरजेंसी होता है या कोई ज़रूरत होता है ना तो फिर उतना दूर जो है ना आने जाने में हमको काफ़ी समय लग जाता है। तो इसीलिए हम लोग ना है करकट का जो मकान मिला है, ये जो क्वार्टर मिला है, इसी क्वार्टर में हम लोग रहते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे ना वहाँ से हम थोड़ी देर में ही यहाँ पे आ पाते हैं। बगल में बुआ का स्कूल भी है, बगल में स्कूल भी है तो कभी ज़रूरत पड़ता है इसको स्कूल ले जाने के लिए या छोड़ने के लिए, या कभी इसका तबीयत भी बिगड़ जाता है तो यहाँ से आना जाना हम लोग को बहुत आसानी हो जाता है। यहाँ से मेरा जो जहाँ हम काम करते हैं वहाँ जाने के में मुश्किल से हमको 2 से 4 मिनट का समय लगता है। तो इसीलिए हम लोग जो है ना ये डेरा जो है यहाँ पे रखे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे इस डेरा में ना काफ़ी परेशानी होता है, वो कभी हम आपको और बताएंगे क्या क्या दिक्कत इसमें होता है। कोई भी इंसान चाहता है कि हम अच्छे जगह हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छे जगह डेरा लेकर के रहें, लेकिन वैसे सुविधा नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ये भी तो मिल गया, ये भी बहुत है ना। ये भी दोस्तों ना बहुत 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 मतलब क्या बोले एकदम खंडहर था शुरू में। जैसा कि कल के वीडियो में आप देखे कि किस तरह का हम लोग इसको बनाए हैं, लेकिन जब शुरुआत का वीडियो आप पहले जो वीडियो जा करके देखिएगा ना तब समझ में आया कि ये जो क्वार्टर था कैसा था। उससे भी पहले इसका स्थिति बहुत खराब था। जब उस टाइम हम लोग ब्लॉग नहीं बनाते थे, उस समय हम लोग ब्लॉग नहीं बनाते थे। नहीं पहले इनके एक स्टाफ रहते थे, सर रहते थे जो इनके साथ सीनियर है, काम करते हैं, तो वो रहते थे। तो इनको देखे कि सीधा साधा लड़का है, मतलब ये खाते पीते कुछ नहीं है, तो उनको ये पसंद आया। तो यहाँ पे बोले चलो मेरे साथ एक लड़का है तो रहेंगे, तो वही पहले यहाँ पे रहते थे। तो फिर वो चले गए बोकारो, चले गए बोकारो ही उनका घर नहीं, वो वहाँ चले गए। तो फिर धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए, रहने लगे। तो उनका बहुत मेहरबानी है, किसी का मेहरबानी ये नहीं करना चाहिए। रहते थे फिर फैमिली को लेकर के आए, फिर धीरे धीरे यहाँ पे रहने लगे। अब होता है ना कभी कभार ना काम पे गए हुए हैं और अचानक किसी का तबीयत बिगड़ जाता है तो आनन फानन में फिर आना पड़ता है। अगर यही 15-20 किलोमीटर दूर रहेंगे ना तो फिर आ नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे। और यहाँ पे ना बोकारो तेनुघाट में ना दोस्तों कि मेरा घर वाला यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम ही 3 लोग यहाँ पे रहते हैं। कोई मेरा दूर दूर तक कोई फैमिली नहीं है, कोई रिलेशन है नहीं। तो किसी भी परिस्थिति में अगर कोई भी बात होता है ना तो हम ही तीनों को एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर दूर रहते हैं, किसी तरह का कोई बात होता है तो आने में हमको काफ़ी समय लगेगा, फिर जाने में भी समय लगेगा। तो ऐसे में आप आना और जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बगल में रहने से आसानी होता है कि दोपहर में हम खाना खाने के लिए भी चले आते हैं, तो इसी बहाने लोगों को देख भी लेते हैं ठीक ठाक है नहीं है, कुछ ज़रूरत का सामान है आ गए ले आएँ। तो हम मेरे लिए खास करके ना सहूलियत हो जाता है ना। तो यही कोशिश करते हैं कि इसी वजह से हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि कहीं दूसरा जगह डेरा ना ले और यहीं पे रहें। तो एक है वो आती हैं संजना, तो आती हैं वो थोड़ा सा हेल्प करती हैं। वो है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। वो भी कि जान पहचान तो बाद में, लेकिन शुरू टाइम ना हम लोग को बहुत दिक्कत। बउआ जो बहुत छोटी लेकर के आए थे, लगता है कि 1 साल या 1.5 साल की थी, नहीं बहुत छोटी थी। चलने लगी, खड़ा होने लगी ना तब यहाँ पे 1.5 साल की थी, तब यहाँ पे लेकर के हाँ उसी समय। तो बच्चे को रखना अकेले, फिर ये पहले तो यहाँ करकट में हम लोग कभी रहे नहीं, देखे नहीं ऐसा जगह, अनजान जगह, हर चीज अनजान नहीं, हर चीज। फिर ये भी अगर दूर रहते हैं दोस्तों कि मतलब 3-4 तले वहाँ पे मकान है, सारा मकान ही खाली पड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर गए हैं और अब मजबूरी है, कहीं दूसरे जगह जाएंगे तो फिर दिक्कत ये है ना कि सबसे बड़ा दिक्कत है कि हमको फिर वहाँ से काम के लिए फिर 1 घंटा आना पड़ेगा, 1 घंटा आने में समय लगेगा, 1 घंटा जाने में समय लगेगा। क्योंकि हमेशा मेरा तबीयत खराब रहता है, कुछ भी सिचुएशन है, अकेले रहना। और फिर बउआ को भी है, तो बहुत छोटी थी तो हम सोचते थे कि नहीं, ये तो कई बार बोले कि चलो तुम यहाँ एडजस्ट नहीं कर रही हो तो कहीं एक रूम में तो हम लोग का गुजारा हो जाएगा, कहीं भी अच्छा माहौल अच्छे जगह पे जाकर। हम लोग एक बार देखने भी गए थे, लेकिन फिर बोले कि नहीं कि बहुत
बहुत दूर है, हम बउआ को कैसे रखेंगे। दूर फिर होने में अकेले, दिक्कत है हाँ। ना कि अगर हमको 10 बजे 10:30 में ड्यूटी के लिए जाना है ना, तो हमको 1 घंटा पहले निकलना पड़ेगा। मतलब हमको 9 ही बजे घर से निकलना होगा और घर वापस पहुंचने में भी हमको ना 6-7 बज जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में इन लोग को ना सुबह 9 बजे से लेकर के ना रात के 7 बजे तक अकेले रहना पड़ेगा। नहीं, बहुत गंदा तो हो फिर जाता है। काफ़ी लंबा गैप हो जाएगा। अभी कोई रहता अनजान है नहीं। शहर में इतना यहाँ पे कोई है नहीं ना हम लोग का। मेन है कि हम लोग के लिए भले ही इतने दिन से रह रहे हैं, लेकिन एक तरह से अनजान ही लगता है। कितना भी लोग जान पहचान के हो जाते हैं ना, तो वो अपनापन वाला फीलिंग्स नहीं आ पाता है जहाँ जो हम लोग को पटना में लगता है। वहाँ जाते तो हम 12 बजे रात में भी तो अकेले भी रह कहीं भी लेंगे, रह कोई लेते हैं तो टेंशन अलग सा नहीं है। एनर्जी आता है, अलग सा कॉन्फिडेंस लगता है। 3-4 साल ये लेकिन अकेले यहाँ रहते confidence थे नहीं यहाँ लगता। पे, हमको कभी भी नहीं लगा ना कि हम घर से दूर है। मम्मी पापा सब कोई रहते थे। अभी तो मम्मी पापा भी शिफ्ट हो गए हैं, छोटे वाले देवर हैं उनके साथ में शिफ्ट हो गए। वहाँ घर का मकान ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है और मेडिकल यहाँ पे नहीं है, इसलिए मम्मी पापा भी नहीं आते, इसलिए हम यहाँ तो लोग को बहुत सारा अकेले इशू है रहना दोस्तों। पड़ता है। परेशानी क्या है, परेशानी अगर गिनाने के लिए बैठ जाएंगे ना तो मतलब क्या बोले कि समय कम पड़ जाएगा। इतना हम सारा लोग दिक्कत पटना होता है। क्यों नहीं काम करते या कुछ भी, ये सब कमेंट आप कीजिएगा। जैसे कि बहुत का कमेंट आया है, आप लोग कमेंट किए हैं कि हाँ कर करके मकान में क्यों रहते हैं, तो इसलिए बता रहे हैं कि क्यों रहना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनका ऑफिस बगल में, बुआ का स्कूल बगल में, इस वजह से थोड़ा सुविधा है हम लोग को, इसलिए जाना रहना आसान पड़ रहा जाता है थोड़ा अब सा। आसपास में कहीं रेंट यहाँ में ना अगर रेंट का मकान अच्छा मिलता है ना तो यहीं पे किराए का मकान लेकर के रह कोई लेते दिक्कत हैं। नहीं लेकिन किराए का मकान यहाँ मिलता नहीं। यहाँ जितना भी एरिया है ना सब सरकारी जगह है और वहाँ सिर्फ क्वार्टर ही बना हुआ है। तो निजी किसी का अपना मकान है नहीं को कोई किराए पे लगाएंगे। और अगर मकान भी लगाएंगे किराए पे ना तो ऐसा ही रूम यहाँ पे सब लोग जो है ऐसा ही रूम में रहते हैं। हर किसी का क्वार्टर वगैरह छत जो वगैरह भी सब छोटा है। अपना ही बनाता है, ऐसा कोई नहीं कर सकते नहीं। सब मतलब जो भी क्वार्टर है सब ऐसे ही है और रिपेयरिंग कर करके रहता है। हम लोग तो लगता है कुछ ज्यादा ही रिपेयरिंग करें। हम लोग आए थे, शुरुआत का वीडियो आपको देखते ना। सब वीडियो है वो रखे, वो पब्लिश नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गया था, इस वजह कुछ से। वीडियो बहुत है पहले का सारा बना मेरे हुआ। भैया का शादी का है, बहन का शादी, बहुत सारा वीडियो है जो आपको देना है, जो कि हाँ पीछे वाला लगेगा वीडियो, लेकिन आपको मैं दूंगी क्योंकि मुझे लगता है ये बोलते हैं कि ठीक है तुम शूट किए तो उसको डिलीट नहीं करो, उसको पब्लिश कर देंगे, कम से कम पब्लिक देखेंगे कि हाँ हम लोग शूट किए हैं। तो तबीयत खराब था इसलिए हम पब्लिश नहीं कर पाए थे। तो यही वजह है दोस्तों, हम लोग जो है मतलब किराए का मकान लेकर के नहीं रहते हैं, यहीं पे रहते हैं। तो सब कोई चाहता है कि अच्छी जिंदगी हो, लाइफस्टाइल और अच्छा होता है ना हो, कौन दोस्तों, नहीं चाहता है। हाँ। घर से जब पटना से कुछ लोग आते हैं ना, कभी आते हैं तो देख करके ना मतलब क्या बोले, कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि चलो स्पेस बहुत ज्यादा है, लेकिन मतलब 10 दिन के लिए, लेकिन 10 दिन के बाद ना उब जाता है सब कोई। उब जाता है। हाँ मेरा तो खैर मजबूरी है रहना। मजबूरी है, आप कहाँ जाएंगे, यहाँ रहेंगे। हम लोग का तो मजबूरी है रहना कि अब हम रह रहे हैं, ये मेरी वाइफ है तो मेरे साथ रहना तो इसकी मजबूरी है, ये बच्चा है हमारा तो ये भी रहेगा। लेकिन बाकी लोग तो हम लोग से बंधे हुए नहीं हैं। वो लोग आते हैं 1-2 दिन रहते हैं और फिर चले जाते हैं, तो उन लोग को जगह पसंद नहीं आता है। वो लोग बोलते हैं कैसे खंडहर है। बहुत लोग तो बोल भी देते हैं कि एकदम खंडहर जैसा है हम लोग का। वाकई में लगता है ये जैसे कि खंडहर, वो लेकिन लोग खंडहर में नहीं रहे हैं, ठीक है, तो हम भी कभी नहीं रहे हैं। हम अपने खंडहर में इतना हम लोग भी नहीं रहे हैं, लेकिन क्या करें, 15 अब फैमिली मजबूरी रहे, हो लेकिन गया। कभी भी ऐसा खंडहर में नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या, आदमी को हर सिचुएशन में होता है। आज इसमें है तो कल भगवान दया से अच्छे घर में भी होंगे क्या। तो फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं था, बस जैसा आप लोग का कमेंट आया तो सोचे कि उस पर रिप्लाई बना देते हैं। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।